केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। इसका सबसे ज़्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। बिहार में आज दूसरा दिन है जब इस योजना को लेकर हंगामा हो रहा है। बुधवार को कई इलाकों में आगजनी और पत्थरबाजी की खबरें भी सामने आई थीं। बक्सर और बेगूसराय से लेकर मुजफ्फरनगर तक युवाओं का प्रदर्शन जारी है। बिहार के जहानाबाद जिले में आज सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया है। कुछ युवाओं ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया। वहीं बक्सर में युवा रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर रहे हैं। आज सुबह से सैकड़ों युवा पटरी के सामने खड़े हो गए हैं। कल भी बक्सर में 100 से ज़्यादा युवाओं ने पटरी पर बैठकर धरना दिया था, जिस कारण जनशताब्दी एक्सप्रेस की आवाजाही घंटे तक प्रभावित रही। बिहार में जो युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, ये वो युवा हैं जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि उन्होंने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही है, जिससे उनका भविष्य खतरे में आ गया है। स्थानीय मीडिया में दावा किया गया कि बक्सर में पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर युवाओं ने पत्थरबाजी की थी। हालांकि आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार और जीआरपी एचओ शर्मा राजेश प्रसाद ने न्यूज एजेंसी को बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं ने चक्कर मैदान के पास टायर जलाकर अपना विरोध जताया। बेगूसराय में भी अभ्यर्थियों ने महादेव चौक पर प्रदर्शन किया और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। सवाल उठता है कि आखिर ये विरोध क्यों? दरअसल हर साल लाखों युवा सेना में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2 साल से सेना में भर्ती रुकी हुई है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए सेना रैलियों का आयोजन करती है। इस रैली में युवा हिस्सा लेते हैं और उसके बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसी साल 25 मार्च को लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया था कि 2020-21 में 97 रैलियां आयोजन करने की योजना थी, जिसमें से 47 रैलियां ही हुई और सिर्फ 4 के लिए ही एंट्रेंस टेस्ट पास हुआ। वहीं 2021-22 में 47 रैलियां करनी थी, लेकिन सिर्फ 4 ही हो सकीं और एक भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ था। कोरोना के चलते जहां सेना में भर्ती अटकी रही, लेकिन नौसेना और वायुसेना में भर्ती जारी रही। 21 मार्च को राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि 2 साल तक सेना में भर्ती नहीं हुई, लेकिन इसी दौरान नौसेना में 8,319 और वायुसेना में 13,032 भर्तियाँ हुई। भर्ती रुकी होने के कारण सालों से सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य पर भी तलवार लटक गई। युवाओं का आरोप है कि उन्होंने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं होने से वो ओवरएज हो रहे हैं और बाद में वो सेना में भर्ती के लिए योग्य नहीं रहेंगे। सेना में भर्ती के लिए 23 साल की आयु सीमा है। पिछले महीने ही हरियाणा के भिवानी में 23 साल पवन बंगाल ने इसलिए आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो ओवरएज हो गए थे। पवन 15 साल की उम्र में सेना में जाने की तैयारी कर रहा था। उसने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया था, लेकिन भर्ती रुकने से वो ओवरएज हो गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार में इतना बवाल क्यों? सेना में भर्ती रुके होने से बिहार में लंबे वक्त से बवाल हो रहा है। पिछले महीने भी दरभंगा जिले में अभ्यर्थियों ने आगजनी कर प्रदर्शन किया था। नाराज अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना का हवाला देकर 2 साल से लिखित परीक्षा टाली जा रही है। उनका कहना है कि कोरोना में सारे काम हो रहे हैं, लेकिन सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं हो रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में तकरीबन 12 करोड़ के आसपास आबादी है। यहाँ की 88% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है। यहाँ की 34% आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। इस गरीबी से निकलने के लिए यहाँ के युवा सेना में जाने की तैयारी सालों पहले से शुरू कर देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत की तीनों सेनाओं में हर 100 जवानों में से 8 जवान बिहार के हैं। पिछले साल 15 मार्च को रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइके ने राज्यसभा में तीनों सेनाओं में सैनिकों की संख्या बताई थी। इसके मुताबिक देश भर में तीनों सेनाओं में 13,40,000 से ज़्यादा जवान अफसर हैं, जिनमें से 1 लाख से ज़्यादा जवान और अफसर बिहार के हैं। इतना नहीं, तीनों सेनाओं से रिटायर हुए 100 जवानों या अफसरों में से 5 बिहार के हैं। इसी साल 28 मार्च को राज्यसभा में रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा सैनिक की भर्ती का आंकड़ा भी दिया था। उन्होंने बताया कि 2019-20 में बिहार 4,559 युवाओं को सेना में भर्ती किया गया था। उस साल सबसे ज़्यादा जवानों की भर्ती के मामले भी बिहार 6ठे नंबर पर ही था। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था, जहां के 8,425 युवा सेना में भर्ती हुए थे। उसके बाद पंजाब के 7,813 युवा सेना में भर्ती हुए थे। क्या है अग्निपथ योजना? अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल के बीच रखी गई है। इस साल 46,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में युवा 4 साल के लिए भर्ती होंगे। उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सबसे ज़्यादा 40,000 युवा सेना में भर्ती होंगे। अग्निवीरों को हर महीने 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। ये सैलरी हर साल बढ़ेगी और चौथे साल 40,000 रुपये महीने सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अग्निवीरों को 48 लाख रुपये का बीमा कवर भी मिलेगा। सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर 44 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद 25% युवा सेना में आगे बरकरार रहेंगे। इन्हें और 15 साल तक सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। इस दौरान सेनाओं के कानून और शर्तें भी इन पर लागू रहेगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।